Hello 6th class students, I'm starting your SST class. Today 28 अगस्त 2020 और हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। कल मैंने आपको बताया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्की गवर्नमेंट के बारे में बताया था। और थर्ड जो फॉर्म है गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि डिक्टेटरशिप क्या होता है। देखो, डेमोक्रेसी जो है उसमें वो होता है जो जनता चाहती है, ठीक है। फिर मोनार्की सिस्टम है, उसमें वो काम किया जाता है जो जनता के हित में होता है, लेकिन करता राजा अपनी इच्छा से है, ठीक है। अब आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप वो शासन होता है जिसमें एक इंसान पूरे कंट्री को या जो भी एरिया में वो अपना उसका शासन है उसको अपने कंट्रोल में इस कदर ले लेता है कि वहाँ पे जनता की कोई इच्छा नहीं होती है। जनता के हित है अहित है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। राजा वो करता है, या वो शासक जो डिक्टेटर होता है वो डिक्टेटर होता है तानाशाह, ठीक है। इसे हम राजा भी नहीं कह सकते, तानाशाह। तानाशाह राजा का ही एक ऐसा रूप होता है जो वही करता है जो उसकी इच्छा होती है, जनता की इच्छाओं से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। द थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही। सरकार की जो तीसरी फॉर्म है वो तानाशाही है। इन अ डिक्टेटरशिप ऑल द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। डिक्टेटरशिप में जो सारी पावर्स होती हैं एक इंसान के हाथ में होती हैं, हु रूल्स द कंट्री, जो देश पर शासन करता है। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। ये जो पावर होती हैं ये बाय फोर्स ऑब्टेन की जाती है। द पीपल हैव नो से इन द मैटर ऑफ द गवर्नमेंट। आम आदमी को कोई अधिकार नहीं होता कि वो सरकार के बारे में कुछ कहे या फिर उस रूलर के फैसले के बारे में कुछ अपने विचार पेश कर पाए। ये जो रूलर जो चाहता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो आम जनता पर जबरदस्ती थोपी जाती हैं, और अगर जनता ना माने उस वे में जनता को क्या दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। द डिक्टेटर एक्सरसाइजेस टोटल कंट्रोल। डिक्टेटर जो होता है वो पूरी तरह से उस जगह को कंट्रोल कर लेता है। ही रूल्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विशेस। अपनी इच्छाओं के मुताबिक वो रूल करता है। इज अनअफेक्टेड बाय द विशेस ऑफ द पीपल। लोगों की इच्छाओं का उस पर कोई असर नहीं होता है। अडोल्फ हिटलर, ये नाम है। तानाशाह में जो जितने भी तानाशाह हुए हैं उनमें सबसे पहले नाम हिटलर का लिया जाता है। हम लोग घर में भी अगर कोई अपनी मनमानी चलाता है तो हम उसे कहते हैं कि अच्छा बड़ा हिटलर हो गया तू तो, है ना। जो जोर जबरदस्ती से अपना कहना मनवाए, ठीक है। तो हिटलर वैसे तो एक तानाशाह का नाम है। अडोल्फ हिटलर जो था एन इनफेमस जर्मन डिक्टेटर, ये जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है। रूल्ड द कंट्री बाय मिलिट्री फोर्स। इसने सैनिक शक्ति से जर्मनी पर अपना अधिकार जमा लिया था, यानी कि इसकी सैनिक शक्ति इतनी जोरदार थी कि इसने जर्मनी पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। तो 3 गवर्नमेंट हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. ये जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का अचीवमेंट है हमारे देश के अंदर, ये बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद, भारत के लोगों ने बहुत लंबा स्ट्रगल करने के बाद, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ने के बाद संविधान बना और उसके बाद में हमें आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हासिल हुई। इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ध्यान रखना, अगर कोई आपसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन पूछे तो आप उसको ये बताओगे, इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। ये लोगों की सरकार है। फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार है। ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है। यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है। देखो, जनता का शासन है ना, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही जो शासन किया जाता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाता है, ठीक है। ये हम लोगों की सरकार होती है। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने लिए चुनते हैं। भाई वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आगे जाके सरकार में जाते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। चुनता कौन है, हम लोग चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं, हमारे लिए चुनते हैं।
ठीक है, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाता है। This basic idea is that people rule themselves by practicing in the making of these rule। ये जो बेसिक, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो बेसिक आइडिया होता है वो लोग खुद पर शासन करके खुद के लिए ही क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज जो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज को रेफर होती है। मोस्ट कंट्रीज एट प्रेजेंट फॉलो दिस सिस्टम वर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शन। बहुत सारे देशों के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है और इस सिस्टम के अंदर इलेक्शंस के जरिए अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता चुनती है। These representatives then form the government। फिर ये जो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये सरकार बनाते हैं एंड मेक डिसीजंस फॉर द पीपल, और लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं, एंड द कंट्री, और देश के लिए डिसीजन लेते हैं। Thus people do not participate directly in governing the country। लोग, अब इतनी सारी जनता है, क्या सभी लोग सरकार में शामिल हो सकते हैं? नहीं। तो हम लोग अपनी सहमति से वोट डालकर अपना एक प्रतिनिधि चुन करके सरकार में भेज देते हैं। वो प्रतिनिधि हमारी उन सब बातों को, हमारी डिज़ायर्स को, हमारी डिमांड्स को सामने रखता है, और हम देखते हैं कि वो हमारी जो विशेज़ होती हैं वो कंप्लीट भी की जाती हैं। ठीक है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन्स कलेक्टिवली टेक डिसीजन रिलेटिंग टू गवर्नेंस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अगर हम देखते हैं तो जनता के पास खुद अधिकार होता है, जितने रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, यानी कि सरकार में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजन लेने का अधिकार डायरेक्ट जनता के पास में होता है, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर ही वो निर्णय लेते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली इन कंट्रीज विच हैव स्मॉल पॉपुलेशन। ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें डायरेक्ट जनता डिसीजन लेती है, ये छोटे देशों में तो संभव होता है जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन हमारे भारत देश जैसे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चलती है। वहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ज़रिए डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, पहले ये देखो। अ मूवमेंट नोन एज सफरगेट मूवमेंट बिगेन इन ईयर 1848 इन अमेरिका। अमेरिका में 1848 के साल में ये सफरगेट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दिस मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस मैनी कंट्री। वुमन पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट अडॉप्टेड एक्सट्रीम मेथड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द राइट टू वोट। यहाँ पे औरतों ने भी हिस्सा लिया था कि औरत जो हैं, औरत भी वोट डालेगी भाई, औरतों को भी सरकार में मिलने का अधिकार होना चाहिए। दे वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। एंड इवन chained themselves to railings on the streets to get attention of the government and public. Many of them even went to prison। चेन से उन्होंने खुद को गलियों में रेलिंग से बांध लिया ताकि सरकार और जनता उनकी तरफ देखे, उनका अटेंशन ले सकें। मैनी ऑफ देम इवन वेंट टू प्रिजन, बहुत सारी औरतों को जेल भी जाना पड़ा। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मिलियन ऑफ मैन हैड टू लीव देयर जॉब इन ऑर्डर टू फाइट इन द वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मिलियंस पीपल को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी लड़ाई लड़ने की वजह से। ड्यूरिंग दिस टाइम वुमन टुक अप द जॉब्स, इस समय औरतों ने जॉब पाई दैट वर अर्लियर डन बाय मैन, जो पहले आदमी किया करते थे, जो लोग मर गए थे या जिनकी जॉब चली गई थी तो उनकी औरतों को काम मिला। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट वुमन वर मच मोर कैपेबल देन व्हाट दे हैड बीन क्रेडिटेड विद प्रीवियसली। अमेरिकन वुमन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। खास बात है, ध्यान रखना, अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1920 में मिला। वाइल वुमन इन यूके गॉट वोट सेम टर्म्स सम ईयर लेटर 1928 में यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ाया गया है उसे अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।